नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोग को वीडियो बना के भेजा था कि मैं आरडीएसओ से आरटीआई दाखिल किया था और आरटीआई का जवाब आरडीएसओ ने दे दिया है। और उस आरटीआई का जो जवाब दिया है उसे देख के यही समझ में आ रहा है कि आरडीएसओ प्रॉपर कोई बात नहीं करना चाहता। वो गोल-मोल घुमा के जवाब दिया है और उसके बाद जो है चाहता है कि इस पे कोई डिस्कस हमसे ना करे। जैसे एक होता नहीं, दादागिरी, मोनोपोली, लाइक दिस टाइप। मैंने 5 पॉइंट पे उनसे जवाब मांगे थे और उन्होंने 5 पॉइंट पे जवाब ना देके सिर्फ 1 पॉइंट पे जवाब दिया, वो भी गोल-मोल घुमा के। तो चलिए हम उसको आपको दिखाते हैं कि आरडीएसओ ने क्या जवाब दिया है मुझे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मैं बताया था कि आरडीएसओ में मैंने आरटीआई जो रजिस्टर किया था वो यही है। इसमें देखिए आरडीएसओ के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन आईडी दिया जाता है ये है पब्लिक अथॉरिटी और रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे था। उसके बाद इन्होंने जो जवाब दिया है उसकी बात मैं बताता हूँ। देखिए, ये देखिए नेम था मेरा, उसके बाद इसमें जो है डिटेल था और फिर ये जो है सब्जेक्ट जो था कि इसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट मैंने कौन सा चूज किया था। आरआरबी एलपी सीबीटी 2 सीबीएटी रिजल्ट एंड एवोल्यूशन प्रोसेस अंडर आरटीआई एक्ट, ये है। ठीक है, इसमें सर मैडम मैंने जो लिख के भेजा था, रेजिडेंट ऑफ अम्बेडकर नगर मैंने अपना एड्रेस लिखा था। उसके बाद जिस जगह से पोस्ट से भरा था आरआरबी प्रयागराज से मैंने भरा था, तो इसमें आरआरबी प्रयागराज मेंशन किया था। फिर उसके बाद मेरा जो ट्रेड था मैंने उसमें ट्रेड डाला था, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक क्वालिफाइड सेकेंड टू सीबीएटी 15 जुलाई, ये सब सारी चीज़ें डिटेल में लिखा था मैंने। अब इसमें मैंने इनसे क्वेश्चंस क्या किया था, आई रिक्वेस्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, जिसमें कॉपी ऑफ माई सीबीएटी रिस्पॉन्स शीट और आंसर की फॉर रोल नंबर, मतलब मेरा जो कॉपी है, और उसके बाद फाइनल आंसर की क्या होना चाहिए इवैल्यूएशन के लिए, डिटेल ऑफ नॉर्मलाइजेशन और इवैल्यूएशन मेथड अडॉप्टेड इन सीबीएटी, मार्किंग इंफॉर्मेशन ऑफ एनी मॉडिफिकेशन इन आंसर की ऑफ स्कोरिंग क्राइटेरिया आफ्टर ऑब्जेक्शन रिव्यू, क्राइटेरिया ऑफ कट ऑफ बेसिस यूज्ड बाय आरडीएसओ टू डिटरमाइन सुटेबल एंड नॉन सुटेबल कैंडिडेट्स। उसके बाद मैंने अपना डिटेल दे दिया था। तो मेरे जो 5 क्वेश्चन थे यही थे कि मुझे ये बताइए कि आंसर शीट आंसर की क्यों नहीं दी गई, और फाइनल आंसर की का जो इवैल्यूएशन है, मतलब स्कोर कैसे बनाया गया है, शिफ्ट वाइज बनाया गया है कि मिक्स करके सबका एक साथ बनाया गया है, ये चीज़ था। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन कैसे आपने यूज किया है, जबकि रेलवे ने कहा था कि अब की बार नॉर्मलाइजेशन यूज नहीं होगा। और फिर इन्होंने आंसर की स्कोरिंग क्राइटेरिया क्या किया है और कट ऑफ के बारे में, लेकिन इनका जो जवाब आया उस पर चलिए बात करते हैं। अब इनका जो जवाब आया है आप देख सकते हैं, आरटीआई मैंने जो डाला था ऑनलाइन, उसके बाद इन्होंने डिटेल दिया है, ये देखिए। फिर कह रहे हैं कि आंसर 1 to 5 as per the order passed by the Honorable High Court of Delhi, writ petition number 2173 of 2013, मतलब कि 2013 में एक केस नंबर बता रहे हैं, उस केस नंबर का बता रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और केजी अरुण कुमार के बीच में केस था। तो उसमें कहा इट हैज़ बीन क्लियरली स्टेटेड दैट साइकोलॉजिकल टेस्ट एप्टीट्यूड आर स्पेसिफिकली डिजाइन टू असेस द मेंटल एप्टीट्यूड ऑफ सेफ्टी कैटेगरी स्टाफ which is essential for ensuring safety on Indian Railway. These aptitude test paper are
reused in future examination. Hence, any disclosure of the test material and answer key to the applicant would amount to leak of the test content, which could be misused, thereby making future selection nearly impossible. इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो साइको टेस्ट होता है वो सेफ्टी से रिलेटेड होता है, इसीलिए कोई भी जो टेस्ट है, पेपर है, इसको दोबारा रेलवे फ्यूचर के लिए यूज कर सकती है, इसीलिए हम लोग इसका आंसर की और ये सब सारी चीज़ें नहीं देते हैं. However, detail in respect of aptitude test, other related information are clearly mentioned under the FAQ section of traffic and psychological link RDSO website rdsorailway.gov.in. You are advised to refer to the. फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि आप जो है FAQ जो दिया गया है एडवाइज, उस पर जाके आप देखिएगा कि क्या जवाब है. मतलब वही जो रेलवे गाइडलाइन जारी करती है कि किस तरह से टेस्ट होगा, उसी पर जाके देख लीजिएगा. फिर कह रहा है RDSO डज नॉट कीप कैंडिडेट वाइज जोन वाइज डिटेल pertaining to aptitude test conducted by railway recruitment boards. You are advised to approach concerned railway recruitment board nodal RRB for other queries. ये कह रहे हैं कि RDSO कोई पेपर रिजल्ट नहीं रखती है तो RDSO से जवाब ना मांग के आप नोडल RRB जोन, इस समय नोडल RRB जोन मुंबई है तो मुंबई से डिटेल मांगिएगा, या फिर आप जाके जिस जोन से फॉर्म भरे हैं उनसे जवाब मांगिएगा. इसके बारे में हमारे पास कोई जवाब नहीं. तो कुल मिला जुला के मैं इसमें समझ में आया कि अब देखिए इसमें CPIO डिटेल जो है जिन्होंने दिया है और नोडल ऑफिसर्स इन्होंने अपना डिटेल दे दिया है. तो मेरा कहने का मतलब इनका जो भी था जवाब क्लियर तो है नहीं. इनका कहने का मतलब है FAQ जाके देखते. आप लोग बार बार देख चुके हैं कि जितने लोग RTI मांगेंगे सब में वही एक ही इंफॉर्मेशन चेपते रहे हैं. RDSO से अगर कोई जवाब मांगना चाहते हैं तो और कहते हैं कि जाइए नोडल रेलवे से मांगे, तो नोडल रेलवे में मुंबई है, मैं मुंबई से भी एक सेम RTI मांगूंगा इसी रेफरेंस पे. देखते हैं क्या जवाब मिलता है. तब तक के लिए अब इस पे जो भी कानूनी प्रक्रिया हो रहा है वो तो हो ही रहा है, बाकी हम लोग अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं वो हमारा आपकी जिम्मेदारी है. जिसको डाउट लगे अपनी लड़ाई लड़े, मतलब थोड़ा बहुत प्रयास, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बस हमें आपको थोड़ा बहुत प्रयास करना पड़ेगा. इन्फॉर्मेशन भाई पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हो, कैसे RTI ऑनलाइन डाला जाता है, उसे सिर्फ 10 रुपये लगता है. और अगर कोई BPL कार्ड का है, जिसके पास BPL कार्ड हो, गरीबी रेखा बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो उसका तो 1 भी रुपया नहीं लगता है. अब इनका जो जवाब आया है आप देख सकते हैं. RTI मैंने जो डाला था ऑनलाइन, उसके बाद इन्होंने डिटेल दिया है, ये देखिए. फिर कह रहे हैं कि आंसर 1 to 5 एज पर द ऑर्डर पास्ड बाय द हॉनेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली रिट पिटीशन नंबर 2173 ऑफ 2013. मतलब कि 2013 में एक केस नंबर बता रहे हैं, उस केस नंबर का बता रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और KG अरुण कुमार के बीच में केस था. तो उसमें कहा इट हैज़ बीन क्लियरली स्टेटेड दैट साइकोलॉजिकल टेस्ट एप्टीट्यूड आर स्पेसिफिकली डिजाइंड टू असेस द मेंटल एप्टीट्यूड of safety category staff, which is essential for ensuring safety on Indian Railway. These aptitude test paper are reused in future examination. Hence, any disclosure of the test material and answer key to the applicant would amount to leak of the test content, which could be misused, thereby making future selection nearly impossible. इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो साइको टेस्ट होता है वो सेफ्टी से रिलेटेड होता है, इसीलिए कोई भी जो टेस्ट है, पेपर है, इसको दोबारा रेलवे फ्यूचर के लिए यूज कर सकती है, इसीलिए हम लोग इसका आंसर की और ये सब सारी चीज़ें नहीं देते हैं. However, detail in respect
of aptitude test. Other related information are clearly mentioned under the FAQ section of traffic and psychological link RDSO website rdso.railway.gov.in. You are advised to refer to the. फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि आप जो है FAQ जो दिया गया है एडवाइस उस पे जाके आप देखिएगा कि क्या जवाब है, मतलब वही जो रेलवे गाइडलाइन जारी करती है कि किस तरह से टेस्ट होगा, उसे जाके देख लीजिएगा। फिर कह रहा है आरडीएसओ डज नॉट कीप कैंडिडेट वाइज जोन वाइज डिटेल pertaining to aptitude test conducted by railway recruitment boards. You are advised to approach concerned railway recruitment board nodal RRB for other queries. ये कह रहे हैं कि आरडीएसओ कोई पेपर रिजल्ट नहीं रखती है तो आरडीएसओ से जवाब ना मांग के आप नोडल आरआरबी जोन, इसमें नोडल आरआरबी जोन मुंबई है तो मुंबई से डिटेल मांगिएगा, या फिर आप जाके जिस जोन से फॉर्म भरे हैं उनसे जवाब मांगिएगा। इसके बारे में हमारे पास कोई जवाब नहीं। तो कुल मिला जुला के मैं इसमें समझ में आया कि अब देखिए इसमें CPIO डिटेल जो है जिन्होंने दिया है और नोडल ऑफिसर्स इन्होंने अपना डिटेल दे दिया है। तो मेरा कहने का मतलब इनका जो भी था जवाब क्लियर तो है नहीं। इनका कहने का मतलब है FAQ जाके देखते, आप लोग बार बार देख चुके हैं कि जितने लोग RTI मांगेंगे सब में वही एक ही इन्फॉर्मेशन चेपते रहे हैं। RDSO से अगर कोई जवाब मांगना चाहते हैं तो और कहते हैं कि जाइए नोडल रेलवे से मांगे, तो नोडल रेलवे में मुंबई है, मैं मुंबई से भी एक सेम RTI मांगूंगा इसी रेफरेंस पे, देखते हैं क्या जवाब मिलता है। तब तक के लिए अब इस पे जो भी कानूनी प्रक्रिया हो रहा है वो तो हो ही रहा है, बाकी मैं हम लोग अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं वो हमारा आपकी जिम्मेदारी है। जिसको डाउट लगे अपनी लड़ाई लड़े, मतलब थोड़ा बहुत प्रयास, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बस हमें आपको थोड़ा बहुत प्रयास करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन भाई पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हो, कैसे RTI ऑनलाइन डाला जाता है, उसे सिर्फ 10 रुपये लगता है। और अगर कोई BPL कार्ड का है, जिसके पास BPL कार्ड हो, गरीबी रेखा बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो उसका तो 1 भी रुपया नहीं लगता है। वैसे दोस्तों मैं आप लोग को जो अभी भी बताया कि RDSO ने क्या जवाब दिया है, मैं तो उम्मीद छोड़ दिया हूँ कि ये लोग कोई न्याय देने वाले हैं। ये अपने मन से जो चाहेंगे वही करेंगे। हम आप कितना भी दबाव डाल दें इनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। आप लोग को क्या लगता है कि ये इसी तरह से काम करेंगे या इसमें कोई सुधार आएगा और इसी तरह से बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करते रहेंगे? मैं तो अपनी तरफ से जो भी प्रयास हुआ, होता नहीं कि लोग कि दूसरे के भरोसे क्या बैठे हो, खुद अपना प्रयास करो, तो मैंने अपनी प्रयास जो करना था किया। इनका कोई फिक्स जवाब नहीं आया, इसीलिए मैं थोड़ा-सा दुखी भी था, लेकिन कोई मतलब नहीं, अपनी तरफ से प्रयास किया हूँ। आगे मैं इसमें चेक करूँगा कि क्या मैं कोई कानूनी एक्शन ले सकता हूँ। लोग बता रहे हैं कि ALP के केस चल रहे हैं, लेकिन मुझे उस केस पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जो वकील लड़ भी रहा होगा हम लोगों की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से, वो भी बाद में बिक ही जाएगा। ये सब चीज़ें हैं। ये तो इनको सिर्फ खाली बैठे थे, कोई केस नहीं मिल रहा था, एक मुद्दा मिल गया, उसे पकड़ लिए हैं। ईमानदारी से लड़ेंगे तो सच में रिजल्ट निकलता है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं निकलता।